बहुत सारे स्कूलों के साथ हमने आउटरीच किया है, संपर्क किया है, जिनके बच्चों के डेलीगेशंस वहाँ आएंगे और इन गतिविधियों में अलग अलग रूप से हिस्सा लेंगे। कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिशन्स में विजेता होंगे उनको हमारी ओर से उपहार स्वरूप किताबें भी दी जाएंगी, सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सोवेनियर्स भी उनको हम लोग देंगे, ताकि कहीं ना कहीं कंपटीशन के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिव स्किल्स भी पैदा हो और रीडिंग के प्रति भी एक चेतना पैदा हो, उनको रीडिंग की तरफ हम लोग ले जा सकें। उसके बाद जो शाम का समय होगा वो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए रखा गया है, जिसमें हर रोज उसका डिटेल कैलेंडर है। 2 दिन 21 और 22 को हमने कवि सम्मेलन को 2 भागों में रखा है। 2 दिन अलग अलग कवियों का समूह होगा, वो आकर उसमें हिस्सा लेगा। 23 मार्च को फोक डांस परफॉर्मेंस रखी गई है। 24 तारीख को भी फोक आर्टिस्ट हैं, उनके नाम आप जैसे आप देंगे तो हम आपको देंगे। इसके अलावा 25 को आपके बहुत प्रसिद्ध कवि सम्मेलन है, शंभू शेखर जी और उनकी टीम वहां होगी। रंजना झा जी हैं, 26 तारीख को वो हिस्सा लेंगी। 27 तारीख को कल्पना पटवारी जी। तो ऐसे करके अलग अलग दिन हमने अलग अलग आर्टिस्टों को अलग अलग थीम पे डेडिकेट किया है। और 23 मार्च एक बहुत विशेष दिन है और शहीदी दिवस भी है। उस दिन हमने एक दिन डेडिकेट किया है बिहार की अस्मिता को लेकर, जैसे नालंदा डायलॉग के नाम से हमने बुलाया है, यानी कि नालंदा संवाद। बिहार ने देश और दुनिया की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विविधताओं को, समृद्धि को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसके अलग अलग पहलू हैं, जिसको लेकर हमने बहुत सारे राइटर्स, स्पीकर और स्कॉलर्स को बुलाया है, जो अलग अलग विषयों पर, जैसे बिहार ने आर्ट के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दिया, नालंदा का दुनिया में क्या स्थान था, नालंदा की क्या भूमिका रही, उसको लेकर। और गत वर्ष का जो साहित्य अवार्ड मिला है मैथिली में, उनके जो विजेता हैं महेंद्र बरगे जी, उनका क्या अनुभव रहा। वो बड़े रिसर्चर हैं भाषा के क्षेत्र में, उनके अनुभव सुनने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि शहीदी दिवस है तो एक कार्यक्रम हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और उनका क्या बलिदान रहा और क्रांतिकारी मूवमेंट में बिहार किस प्रकार से जुड़ा रहा, उन सब विषयों पर भी एक चर्चा होगी। इसके अलावा जो बिहार का जो मूवमेंट रहा है उनको लेकर, बिहार की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को लेकर, तो कुल मिलाकर, और केवल यही आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कल्चर को हम कैसे जोड़ के देखते हैं, इन सब विषयों पे अलग अलग स्कॉलर्स को, राइटर्स को और एमिनेंट स्पीकर्स को हमने बुलाया है, जिसका नाम हमने नालंदा संवाद रखा है। वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन एक्टिविटी के रूप में हम लोग इसको एंगेज करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा वो गेट नंबर 7 से रहेगा, जो बिल्कुल हमारे पवेलियन के नजदीक है, क्योंकि बिहार दिवस की जो सेलिब्रेशन है, उत्सव, वो बहुत बड़ा आयोजन है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तक महोत्सव भी है। तो जो लोग नजदीक से आना चाहते हैं गेट नंबर 7 का लाभ ले सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा इवेंट एंट्री फ्री रखा गया है, और जो एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी एंट्री फ्री की गई है, और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो किट वगैरह दी जाएंगी वो भी हम अपनी ओर से देंगे। इसके अलावा जो पब्लिशर्स हैं वो निश्चित रूप से पुस्तक महोत्सव एक अच्छा डिस्काउंट भी आपको उपलब्ध कराएंगे, पुस्तकों की विविधताएं भी मिलेगी। और शाम को जब आप थकेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से आप वहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं। आसपास जो बेसिक फूड कोर्ट की व्यवस्था है वो भी की गई है। पार्किंग का भी अच्छा प्रोविजन 7 नंबर गेट के पास काफी खुला एरिया हमको मिला है, जहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पार्किंग को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, फैकल्टी, समस्त बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है, ताकि उसको बढ़ावा मिले। ये चंद बिंदु थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हो तो मैं निश्चित रूप से उनके जवाब देना चाहूँगा। युवराज मलिक, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। जो बच्चे आएंगे जी, सरकारी जी, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सबके लिए है। गवर्नमेंट स्कूलों को किया हमने सभी को लेटर डिपार्टमेंट की ओर से भेजा है, तो सभी स्कूल अपने डेलीगेशन को लेके आ सकते हैं। हम सभी के लिए ओपन एंट्री रखते हैं। ठीक है, पीछे वाला लाइन बंद करना।
लाइट कम करना कि चला हाँ थोड़ा कम कर दीजिए नमस्कार नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं युवराज मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आप सबका इस पटना पुस्तक महोत्सव की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पटना पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 से लेकर 27 मार्च तक किया जाएगा। पुस्तक मेला सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा और उसमें एंट्री बिल्कुल फ्री होगी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पुस्तक मेले में उसका आकर अपना हिस्सेदारी कर सकता है। पुस्तक मेले में लगभग 300 के आसपास स्टॉल्स होंगे, जो अलग अलग प्रकाशकों से, अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस से और बहुत सारे बुक सेलर्स, पब्लिशर्स, उनका जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुस्तक महोत्सव को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रातःकालीन सुबह 11 से लेकर लंच समय तक, यानी कि लगभग 1 से 2 बजे तक, जो बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है, बच्चों को समर्पित किया गया है, जिसमें उनको बहुत सारी गतिविधियों में, जैसे कि पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, उसके अलावा पोस्टर मेकिंग और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग, कथा वाचन, इस प्रकार की अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों के साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसमें कोई एंट्री फी नहीं है। जो भी बच्चे वहां आना चाहते हैं वो वहां आकर तुरंत ऑन द स्पॉट आप उसमें गतिविधियों में, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों के साथ हमने आउटरीच किया है, संपर्क किया है, जिनके बच्चों के डेलीगेशंस वहां आएंगे और इन गतिविधियों में अलग अलग रूप से हिस्सा लेंगे। कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो कॉम्पिटिशन्स में विजेता होंगे, उनको हमारी ओर से उपहार स्वरूप किताबें भी दी जाएंगी, सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सोवेनियर्स भी उनको हम लोग देंगे, ताकि कहीं ना कहीं कंपटीशन के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिव स्किल्स भी पैदा हो और रीडिंग के प्रति भी एक चेतना पैदा हो, उनको रीडिंग की तरफ हम लोग ले जा सकें। उसके बाद जो शाम का समय होगा वो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए रखा गया है, जिसमें हर रोज उसका डिटेल कैलेंडर है। 2 दिन 21 और 22 को हमने कवि सम्मेलन को 2 भागों में रखा है। 2 दिन अलग अलग कवियों का समूह होगा, वो आकर उसमें हिस्सा लेगा। 23 मार्च को फोक डांस परफॉर्मेंस रखी गई है। 24 तारीख को भी फोक आर्टिस्ट हैं, उनके नाम आप जैसे आप देंगे तो हम आपको देंगे। इसके अलावा 25 को आपके बहुत प्रसिद्ध कवि सम्मेलन है, शंभू शेखर जी और उनकी टीम वहां होगी। रंजना झा जी से लेकर 27 मार्च गांधी मैदान में किया जाएगा। आने वाले इन 7 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति के अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। 300 से ज्यादा प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता यहाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा हर रोज बच्चों के लिए अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स हमने आयोजित किए हैं। नालंदा संवाद के रूप में साहित्यिक चर्चाएं, डिस्कशन, जिसमें आपको अलग अलग लेखक, प्रकाशक, साहित्यकार और कल्चर आर्टिस्ट जिसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हर शाम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज प्लान की गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले 7 दिनों में आपको साहित्य, कला और संस्कृति का समागम गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जाएगा और उनके साथ अनेक मंत्रीगण एवं अतिथिगण एवं अधिकारीगण भी वहां मौजूद रहेंगे। और कुल मिलाकर आने वाले 7 दिनों में पटना पुस्तक महोत्सव में आपको पुस्तकों की एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। कुछ नई पुस्तक जिसका विमोचन होगा या कुछ ऐसी पुस्तक जो चर्चा में है और यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी? निश्चित रूप से हमारी एक पहल है प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसमें हमने युवाओं को लेखक बनाने के लिए मुहिम जारी की है। तो वो युवा लेखक भी यहाँ आएंगे, उन किताबों का यहाँ अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी बाकी किताबें हैं जो ट्रांसलेशन फॉर्म में, जिनको हम ये मंच प्रदान करेंगे और ये खुला मंच है जिसमें कोई भी लेखक, प्रकाशक आकर यहाँ पर अपनी किताब का अनावरण और डिस्कशंस और ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। एक साथ थोड़ा सा प्रत्यक्ष सवाल है,
मुगल कालीन किताबें भी मिलेगी क्या? जिस तरह की किताबें, जिस तरह की चर्चा, इस तरह से वही माहौल जो है, जो मतलब कि जो 400 साल जो था मुगलों का, उस दौरान जो किताबें लिखी गई थी, क्या उस तरह की किताबें यहाँ मिलेगी? बिल्कुल सही, इतिहास की बहुत सी किताबें मिलेंगी और हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम पढ़ें तभी हम इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम उससे दूर भागेंगे तो हम इतिहास को शायद अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है यहाँ सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह का वैरायटी का लिटरेचर यहाँ लेकर आएंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सर, पुस्तक जो महोत्सव है उसका उद्देश्य क्या है और इस पुस्तक महोत्सव में क्या खास है? देखिए, पुस्तक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। जितने ज्यादा हम अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ पाएंगे, उतने अच्छे नागरिक हम तैयार कर पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि किसी प्रकार से लोगों को सस्ते से सस्ते दामों पर अफोर्डेबल और क्वालिटी बुक्स मुहैया कराएं। इसीलिए पुस्तक मेले आयोजित किए जाते हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बच्चों के जो अलग अलग कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं, वो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जो शायद पुस्तक मेलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा नालंदा संवाद एक अपने आप में एक बड़ा उत्साहवर्धक आयोजन होगा, जिसमें आपको अलग अलग साहित्यकारों से, लेखकों से विचारों को सुनने का और रूबरू होने का मौका मिलेगा। और पुस्तक मेला कहीं भी अपने आप में खास होता है, क्योंकि पुस्तकें ही समाज का आधार है, समाज के चरित्र का दर्पण है और समाज का निर्माण करती हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पुस्तकें होंगी, और ये तो भूमि ही ज्ञान की है, जहाँ विजडम हर कोने में फैला हुआ है, तो उसी परंपरा को आगे ले जाने का काम ये बिहार दिवस के अवसर